श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 18 सर्गा श्लोक 13 से 24 तक। भरतो नाम केकय्यां यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वे समोदितो गुणैः। अर्थात तदनंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत् सतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोर्धर्म समन्वितौ। अर्थात इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्य जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधि सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ। अर्थात भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कल्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जगीरे पृथक् गुणवंतो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमा। अर्थात राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जघु कलम च गंधर्वा ननुऋतुश्च अप्सरोगणः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खातपतत्। अर्थात इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीद अयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंवादा नर्तक संकुलः। अर्थात अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च वीरावीण्यो वादनैश्च तथा परे विरेजुर्वी विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। अर्थात वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्त्रशः। अर्थात राजा दशरथ ने सूत मागध और वंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोधन प्रदान किए। अतिथ्येकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मनं भरतं केकयी सुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परं तथा वसिष्ठः परं प्रीतो नामानि कुरुते तदा। अर्थात 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। केकई कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। ब्राह्मणान् भोज्यामास पौरजान पदानपि अददद ब्राह्मणानां च रत्नौघमलं बहु। अर्थात राजा ने ब्राह्मणों पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादिनी सर्वकर्माण्य कारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। अर्थात महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। जय जय राम सीता राम जय जय
अवधपति श्री राम।